अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म क्लियर भी हैं कि कार्रवाई तो और तहकीकात होगी, साथ ही ये भी क्लियर है कि वज़ीर आज़म को हर चीज़ पर एतमाद में लिया गया है। इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म आप लोगों को कन्विंस कर लें या आप अपना माइंड बना के जा रहे हैं और आपकी बात नहीं मानी गई तो आप लोग अगला लाएअमल देंगे? बेसिकली जहांगीर साहब, शाहजेब साहब, जो हमारा मौकिफ है मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर हर बंदा ही कन्विंस हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जहाँ पे भी जाते हैं उनका एक ही मौकिफ होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री एंड फेयर हो, वो उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और ये आपके सामने ही है कि जो जब हम लोग इकट्ठे हुए हैं तो ये मैं समझता हूँ उस चीज का ही रिजल्ट है जो अब आपके सामने था कि जो बैंकिंग कोर्ट्स के अंदर एफआईए की जो रिपोर्ट्स हैं और एक जो बर्फ पिघल रही है, मैं समझ रहा हूँ यही चीज थी जो हम चाहते थे कि फ्री एंड फेयर जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तरीन साहब का एक मुतालबा है वो किया जाए। और वो हमें इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द खान साहब से मुलाकात भी है। और पहले मेरा ख्याल है कि ये ग्रुप मिलेगा, 4-5 बंदों का एक वफद जाके मिलेगा और उसके बाद उम्मीद है कि तरीन साहब की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से। मगर अगर वज़ीर आज़म ना माने तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोग जहांगीर तरीन साहब की बात पर अगर इतना ज़्यादा कन्विंस्ड हैं और वज़ीर आज़म जो कर रहे हैं वो ब्रीफिंग के तहत कर रहे हैं, उन्हें एक बात पर एतमाद में लिया गया है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है, तो आपका लाएअमल होगा क्या? ये इफ्तार डिनर फिर दोबारा हो जाएगा और फिर आप जहांगीर तरीन साहब के साथ ही खड़े होंगे? असल में इसमें ना मानने वाली बात ही नहीं, क्योंकि बात उनकी मेरिट के ऊपर है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि आपके सामने था जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद से व्हाट्सएप के ऊपर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है और ये चीज, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो मेरी इन्वेस्टिगेशन है इसके ऊपर इन्फ्लुएंस ना हो, कोई असरअंदाज ना हो, नाजायज तौर के ऊपर ये प्रेशराइज ना करे। जो मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि एट एवरी कॉस्ट भाई तरीन साहब बिहाइंड द बार्स हमें चाहिए, ये चीज जो है वो तरीन साहब ये चाह रहे हैं कि मुझे फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का मौका दिया जाए। अच्छा, मगर ये हुकूमत तो जो अपोजिशन भी कहती रही कि जी हमें चाहते हैं कि हर हाल में जेल में डाला जाए। साबिक डीजी एफआईए बशीर मेमन वज़ीर आज़म के हवाले से बता चुके हैं कि वो ख्वाजा आसिफ को जेल में डलवाना चाहते थे। जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब जेल में गए, वज़ीर आज़म ने अमेरिका में जाके कहा कि हमने जेल में डलवा दिया है, तो अपोजिशन के साथ यही हुआ है और हुकूमत की नज़र में यही फ्री एंड फेयर होता है। तो जहांगीर तरीन के लिए आप अलग बात पर कैसे कन्विंस कर लेंगे वज़ीर आज़म को? नहीं, देखिए ऑपोजिशन के खिलाफ जो केसेस थे वो तो पिछली गवर्नमेंट के थे ना, जब वो विद इन गवर्नमेंट नहीं, इस हुकूमत में भी बहुत ज्यादा बने हैं और पिछली हुकूमत में इस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होती थी। इस हुकूमत का यही तर्ज अमल रहा है कि जो उनका मुखालिफ हो, अब जहांगीर तरीन मुखालिफ ना लगे तो अलग बात है उन्हें। चले, वो तो ऑपोजिशन थी ना, अब ये अपने को तो नहीं शुरू हो जाए। लेकिन बात ये है कि जितने भी केसेस जिनके अंदर वो जेलों के अंदर गए हैं, मेरा ख्याल है कि वही केसेस हैं जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर उनके खिलाफ लाए गए थे जी। और तो जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो मैं फिर पूछना चाहूँगा कि ये टेम्पररी है, अफ्तार डिनर का कैंसिल किया जाना आप लोगों का एक आज जो बात की गई है कि जी ठंडी हवाएं चली हैं, ये बात आर्जी होगी? अगर ये कार्रवाई जारी रहती है तो आप अपना लाएअमल देंगे और जहांगीर तरीन साहब के साथ ही सारे खड़े होंगे? मैं एक्चुअली इस दफा मैं नहीं जा सका, मैं अपने यही इलाके में ही था, तो इस वजह से मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन ये है कि जो मेरा राब्ता हुआ है तो उन्होंने एक पुरुमीद है और बता रहे थे कि बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस वहां से आ रहा है। जो चीज हम चाह रहे थे उसी के मुताबिक काम हो रहा है जी।